हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो एज प्रोमिस आप सबके लिए हम ये सेल्फ स्टडी का एक वीडियो सीरीज लेके आ रहे हैं एजुकेशन पर्पस के लिए, जो कि APPS CCE अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम को कैसे करके अप्रोच करना है सेल्फ स्टडी का थ्रू से, और आप कैसे करके क्लियर कर सकते हैं, वो वीडियो हम पूरा सीरीज लेके आ रहे हैं। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है और यही रहेगा कि ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन हम हमेशा यूट्यूब में सर्च किया था कि APPS CCE को लेके कैसे अप्रोच करना है, कुछ गाइडेंस वगैरह, बट ऐसे कुछ अच्छा वाला मिला नहीं हमको। तो आई थॉट कि ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन जर्नी में कि अगर इनकेस हम कल को क्लियर होता है तो आई विल डेफिनेटली हेल्प द एस्पायरेंट्स हु आर इन नीड, जो मेरा जैसे सेल्फ स्टडी प्रिपेयर कर रहा होगा बट गाइडेंस नहीं, मेंटर नहीं है, तो उनके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे। तो ये मेरा मकसद है, क्योंकि बहुत सारा इंटरनेट में, यूट्यूब में आपको बहुत सारा मेंटर मिल जाएगा, बहुत सारा ऑफिसर्स मिल जाएगा जो आपको अच्छे से गाइड भी करेगा, तो उनका भी वीडियो आप देख सकते हैं। बट मेरा ये खुद का अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से हम आपको वो कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसा करके आप सेल्फ स्टडी के थ्रू से आप क्लियर कर सकते हैं APPS CCE को। क्योंकि मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हम भी सेल्फ स्टडी का बिना कोचिंग का क्लियर कर सका है, और ये सब सिर्फ सपना था हम मेरे लिए भी। तो आई होप कि आपके लिए भी जो अभी ये सपना या फिर आपसे नहीं हो सकेगा सोचने वाला को, आप ये वीडियो का माध्यम से अगर आपको कुछ भी हेल्प मिलता है तो आप डेफिनेटली अपना ये एक्सेल कर सकेगा एग्ज़ाम को लेके प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले ये वीडियो बनाने शुरू करने से पहले हम ये आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो जो सीरियस एस्पायरेंट है उनका तो हम पता डेडिकेशन होता है, सबको वीडियो इम्पोर्टेंट लगता है, बट जो नॉन सीरियस एस्पायरेंट है जो ये वीडियो देखने जा रहा है, वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, तो काइंडली अगर आप सीरियस नहीं है तो आप स्किप कर सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जो सीरियस और बहुत डेडिकेटेड एस्पिरेंट होता है उनको ये सब वीडियो बहुत ज़रूरी, बहुत हेल्पफुल होने का कारण क्या होता है, 1 2 3 4 5 घंटा लगने से भी इतना तकलीफ नहीं होता है। बट जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट होता है, क्या होता है कि थोड़ा 5 6 मिनट का वीडियो, एजुकेशनल वीडियो भी बहुत आपको तकलीफ, प्रॉब्लमेटिक देता है, क्योंकि कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। तो अगर आप नॉन सीरियस एस्पिरेंट है तो आप स्किप कर सकता है। अगर आप नॉन सीरियस एस्पिरेंट है बट आपको लगता है कि आप डेडिकेशन है, आप इंटरेस्ट है वीडियो को लेके और आपको सिविल सर्विसेज करना है, तो आप जैसे भी देखिए, और जो जो सीरियस एस्पिरेंट है वो सब वीडियो देखिए। क्योंकि मेरा समय में हम भी 5 6 घंटा वीडियोस देखता था, हमको बहुत उतना छोटा लगता था क्योंकि हम सीखने का मूड में था। तो आई होप कि आपका भी ये मूड होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो हम शुरू करते हैं कि आप कैसे करके APPS CCE को सेल्फ स्टडी का थ्रू से प्रिपरेशन कर सकता है। तो बहुत सारा ये क्वेश्चन हमको कमेंट में भी बहुत सारा लोग बोला है कि सर ये एज ए स्टूडेंट कॉलेज में होकर भी हम कैसे करके प्रिपरेशन कर सकते हैं सेल्फ स्टडी। तो ये सब के लिए है, जो स्टूडेंट जो कॉलेज में प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए भी है, जो रिमोट आउटपोस्ट एरिया में जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी भी कम रहता है उसके लिए भी है, जो फाइनेंशियली वीकर है जिसको लगता है कोचिंग बहुत कॉस्टली होता है, कॉस्टली भी होता है, 80 90 थाउजेंड बहुत होता है ना, तो उसको इतना नहीं सपोर्ट एफर्ट कर पाता है। आपका एफर्ट नहीं कर पाने का कारण क्या हो गया कि आप तकलीफ होता है तो सेल्फ स्टडी फोकस करेगा, तो उसके लिए भी है। और बहुत सारा है कि जो खुद से सेल्फ प्रिपरेशन को फोकस करके रखा हुआ है, उसको खुद से पसंद है सेल्फ प्रिपेयर करना। एंड देन लास्ट में है कि जो कंफ्यूज है, जैसे कि यूजी कर लिया, आप ग्रेजुएशन कर लिया, आप जो मास्टर्स या फिर PhD वगैरह करने जा रहा है तो कंफ्यूज है कि हम मास्टर्स छोड़ दो, PhD छोड़ दो, सेल्फ ये सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करो, उन सब के लिए है ये ना। क्योंकि ये लास्ट ब्रैकेट में हम भी पढ़ता है जो मास्टर्स करना है नहीं करना है। क्योंकि उसमें क्या रहता है कि हम भी मास्टर्स IIT में करने के लिए गया था खड़गपुर में। तो एज यू ऑल नो IIT खड़गपुर कितना प्रेस्टिजियस रहता है। तो उसमें मेरा कन्फ्यूजन सा रह गया था, IAS एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना था, बट उसके बाद पता चला है कि हमको IAS एग्ज़ाम भी होता है। तो हम उसके ऊपर 1 2 टॉपिक्स पढ़ने शुरू किए, तो हमको अच्छा लगा है IAS का ऊपर। तो हम सेल्फ डाउट हो गया कि हमको IIT करना है ना, हमको सिविल सर्विसेज करना है। तो उसके बीच में हम फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कोरोना भी आ गया, तो जिसके कारण हमको ड्रॉप करना पड़ा और सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन हमेशा 100% देना पड़ा हमको। तो ऐसे वाला बहुत सारा एक्सपीरियंस भी रहेगा, तो ये सब आपके लिए है। आप लोग सब लोग इसके हिसाब से देख लीजिए ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि सेल्फ स्टडी और कोचिंग विच इज़ बेस्ट। तो इस सच कोचिंग का तो हमको आइडिया नहीं है, बट सेल्फ स्टडी का हम बताएगा। सबसे पहले क्या है कि दोनों का डिफरेंसेस है सेल्फ स्टडी और कोचिंग में। सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आप बिना कोचिंग का आपसे क्लियर नहीं होगा। हम भी एग्जांपल है, बिना कोचिंग का क्लियर किया, फिर वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आप भी कर सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल, हर कोई कर सकेगा, ठीक है ना।
सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि आपको एक गाइडेंस चाहिए होता है, मेंटरशिप चाहिए होता है, ठीक है। बट कोचिंग में क्या होता है कि आपको प्रॉपरली फिजिकली आपको एक टीचर या फिर वर्चुअली टीचर होता है जो आपको पेमेंट के थ्रू, जो आप उसको पेमेंट करता है एंड देन वो आपको समझाता है कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। बट सेल्फ स्टडी में क्या होता है, आप खुद पढ़ता है। जैसे इन केस अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए बोलो, जैसे हम लोग हो गया या फिर कोई ऑफिसर से या फिर कोई सीनियर होगा, उनसे आप जो मेंटरशिप गाइडेंस ले सकते हैं या फिर यूट्यूब के थ्रू से, वो सब में वो सब सेल्फ स्टडी में काम आता है, ठीक है। तो वो है डिफरेंसेस। तो सिमिलरली सेल्फ स्टडी का एडवांटेज क्या है कोचिंग के हिसाब से? सेल्फ स्टडी का एडवांटेज यही होता है कि सबसे पहले सेल्फ टाइम होता है। क्या होता है कोचिंग में आपको फॉर एग्जांपल सुबह 7 से लेकर 9 तक क्लासेस होगा या फिर 2 से लेकर 3 तक या 5 तक क्लासेस होगा, तो उसको आप कोचिंग के हिसाब से आपको बैलेंस करना पड़ता है। बट सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि आप अपना समय दे सकते हैं जिसको सेल्फ टाइम देने का मन है। जैसे कोई कोई होता है कि आई स्टडी टिल 1 AM, नेक्स्ट दिन को 1 AM से नेक्स्ट दिन हम 7:30 उठना है या फिर 8 को उठना है, उसके बाद मेरा अलग से टाइम है, हमको न्यूज़पेपर पढ़ना है, फ्रेश अप करना है। तो जो जिसको लगता है कि सेल्फ टाइम ठीक है और कोचिंग जाने से मेरे लिए ये सब साइकिल ब्रेक होगा, तो उसके लिए सेल्फ अच्छा है। क्योंकि मेरा केस में भी ऐसा था। आई थॉट कि अगर हम कोचिंग जाते हैं, आना जाना में मेरा समय तो लगेगा लगेगा, और प्लस क्या होता है कि कभी कभी प्रिपरेशन करते समय में आप बीच में मान के चलिए आप सुबह 1 बजे तक पढ़ना है, तो आप कभी पुश करके आपको अच्छा लग रहा है तब 3 AM तक भी आप कर पढ़ लेता है कभी कभी। तो उसमें क्या होता है कि आप नेक्स्ट दिन थोड़ा थक जाता है, थोड़ा आप एनर्जी कम हो जाता है आपका। तो आप मान के चले हमेशा 7 AM को उठता था, आप 8:30 को उठ गया, तो क्या होता है कि उसका बीच में आप कोचिंग आपको अगर 7 AM को जाना था, 8:30 उठ गया, तो सब ब्रेक हो जाता है, मेंटली डिप्रेस रहता है और बहुत डिमोटिवेट हो जाता है ये सब होने से। तो हमको ये सब पसंद नहीं था। आई थॉट कि मेरा खुद सेल्फ टाइम होना है, हम क्या पढ़ रहा है, हमको मेरा टाइम को खुद एडजस्ट करना है। तो ये भी एक रीज़न था और ये भी एक रीज़न है, एडवांटेज है सेल्फ स्टडी का। सेकेंड हो गया फाइनेंशियली टेंशन तो रहता ही है कि बहुत लोग इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता है, इतना ये कि एफोर्ड नहीं कर पाता ये सब चीज़ को, कोचिंग वगैरह को। तो उसके लिए भी है। हाँ, गिवन डेट कि इन फ्यूचर में अगर आपको जैसे इंटरनेट के लिए हो गया, हिंदू न्यूज़पेपर या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के लिए हो गया, फिर अरुणाचल टाइम्स न्यूज़पेपर हो गया, वो सबको खरीदना है, मिनिमल होता है, 2-3 थाउजेंड का होता है ईयरली, या फिर 1 साल 2 साल का। उसमें आपको थोड़ा खर्चा लगता है, इंटरनेट में खर्चा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, और इतना तो खर्चा नहीं होता। और फ्यूचर में अगर आंसर राइटिंग करेगा तो आप पेड वाला वर्जन करना चाहता है बोलने से आप उसमें थोड़ा खर्चा हो सकता है, वो भी ज़्यादा नहीं है, 5-6 थाउजेंड का। और ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्री मटेरियल्स भी बहुत होता है, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में बताएगा आपको। तो ये फाइनेंशियली टेंशन रहता है किसी का। सिमिलरली क्या होता है कि मोर रूम फॉर क्रिएटिविटी होता है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत रूम मिल जाता है आपको सेल्फ स्टडी में। क्या होता है कि कोचिंग में आपको हमेशा सेम चीज़ देखो, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ये सब चीज़ क्या होता है कि स्टैटिक रहता है। पॉलिटी यस चेंजेस रहता है, बट हिस्ट्री वगैरह सेम रहता है ना, आपका क्या है नहीं है। 1947 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 में हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था, इंडिपेंडेंस मिला था इंडिया को, तो वो तो वही रहेगा। तो कोचिंग भी यही पढ़ाता है आपको, और सिमिलरली सेम प्रोसेस आपको पढ़ाते रहेगा, सेम प्रोसेस। और वो लोग एक्सपर्ट हो जाता है, जो कोचिंग का जो टीचर लोग होता है वो सेम चीज़ पढ़ाने में। तो सिमिलरली अब भी वही पढ़ते रहेगा एंड देन आप उसको रिवाइज करते रहेगा, ठीक है। बट कोचिंग और सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि आपको कोई नहीं होता है समझाने वाला, ठीक है ना, आपको कोई समझाने वाला नहीं होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि आप खुद से रिसर्च करता है, आप खुद से बुक्स वगैरह पढ़ता है, आप खुद से लिंकेजेस करने जानता है, लिंकेजेस करता है कि 15 अगस्त में हुआ था, कौन कौन इन्वॉल्वमेंट था, कहाँ से हुआ था, क्यों हुआ था। तो क्या होता है, रिसर्च मोर और क्रिएटिविटी हो जाता है। आप भले ही कोचिंग में आपको इजीली आपको अवेलेबल होगा सब कुछ मटेरियल, बट अगर जो आप रिसर्च करके पढ़ेगा, उसमें क्या होता है कि आपका जो नॉलेज होता है, आप ओवरऑल जो 1 साल का जो जर्नी होता है उसमें आपको बहुत हेल्प होता है, आपको अडेप्ट करने में ईजी मिलता है। जैसे कि कुछ कुछ तकलीफ सिनेरियो आ जाता है, उसको आप जो अडेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ को हम नहीं समझता है, तो इसको रिसर्च करेगा हम कैसे करना है नहीं करना है। शुरू में दिक्कत रहता है, बट धीरे धीरे ओवर द टाइम आपको ईजी रख जाता है। ये रूम फॉर क्रिएटिविटी मिलता है। सिमिलरली क्या है कि आपका पीयर प्रेशर थोड़ा कम होता है। जैसे बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम, जैसे मेरे फ्रेंड्स लोग से भी जाना है और देखा भी है खुद से भी कि बहुत सारा लोग जो फर्स्ट अटैम्प्ट सेकेंड अटैम्प्ट थर्ड अटैम्प्ट दिया होता है, प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू तक पहुंचा है और ठीक है, तो वो लोग का ग्रुप होता है, वो लोग भी आता है पढ़ने के लिए ऑब्वियसली। तो कोई कोई लोग जो बोस्टिंग करता है, हम तो प्रीलिम्स 2 बार क्लियर कर चुका है, हम जो मेंस 2 बार कर चुके हैं, इंटरव्यू 1 बार आ चुका है। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा पीयर प्रेशर रह जाता है। तो कोई कोई जो अगर इस सबको टेंशन हो जाता है ना किसी का, कोई कोई डिप्रेस में चला जाता है, अरे ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है तो हम कुछ पता नहीं है,
इतना ये वेटरन लोग यहाँ बैठा हुआ है, तो ये सब पीयर प्रेशर रहता है। तो सेल्फ स्टडी अगर आप करते हैं तो ये सब पीयर प्रेशर आपको इतना झेलना नहीं पड़ेगा। वो है आपको जो कि आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। और हमको ऐसे अननेसेसरी प्रेशर नहीं चाहिए था, तो हम जो भी करता था सेल्फ से, अगर हम पढ़ रहे हैं तो मेरा कितना स्ट्रेच कर सकता है, कितना तकलीफ से हम रिसर्च कर सकते हैं, वो सब हम खुद से पढ़ता था। गिवन दैट कि बहुत इफेक्टिव होना है आपका पढ़ाई। और सिमिलरली आपका जो इसका जो डिसएडवांटेज क्या है सेल्फ स्टडी का, ये है कि सबसे पहले बात गाइडेंस का कमी रहता है, मेंटरशिप का कमी रहता है। बट उसके लिए हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, जो हम ट्राइंग माई बेस्ट। मेरे समय में तो कुछ नहीं था, तो गाइडेंस का कमी रहता है कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे अप्रोच करना है, ठीक है ना। और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज, वो सब चीज़ हम आपको बिगिनर का जो मेरा सेशन है इसमें आपको बता देगा। तो ये आपका रहता है सेल्फ स्टडी में, जो कि आपको कोचिंग में इजीली अवेलेबल होते हैं, मटेरियल्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है कोचिंग में। बट कि आप सेल्फ स्टडी करेगा तो ऑनलाइन में तो है, बट कौन कौन सा ऑनलाइन से, कौन कौन सा वेबसाइट से दिखेगा, वो सब चीज़ आपको डिफ़िकल्ट होता है, रिसर्च करना, पढ़ना, ये करना। और एक समय में आप डिप्रेशन में भी चला जाता है। जैसे हम बोला कि आप मास्टर्स करा था आईआईटी में, तो उसमें से हम उस समय से हम थोड़ा थोड़ा पढ़ने शुरू किया था, जानने शुरू किया था क्या है नहीं है। तो आई थॉट कि 2019 में हम तो हल्का से देख रहा था सब कुछ, वीडियोस वगैरह टॉपिक्स का ऊपर, सिलेबस का ऊपर। आई थॉट कि इजीली हम प्रिपरेशन कर लेगा सेल्फ स्टडी में भी, ठीक है। तो जैसे ही हम घर पहुंचा है, कोरोना भी हो गया जनवरी के समय में, तो उसमें क्या हो गया कि हम वापस भी नहीं जा सका। तो आई थॉट कि नहीं, ये मेरा सेल्फ स्टडी हम अच्छे से करेगा, तो हम प्रिपरेशन करने के लिए जैसे भी बताएं हमको, हम डायरेक्ट ब्लैंक हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आया हमको। आप सबको भी होगा, बट कुछ नहीं, ये सब होता है, ब्लैंक हो गया। आई थॉट कि सब कुछ इजीली अवेलेबल होना है, सेल्फ स्टडी है, सब कुछ पढ़ना तो सिर्फ है, पर ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत सारा डायनामिज्म होता है सिविल सर्विसेज में, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, GS1, GS2, एथिक्स, ये वो ऑप्शनल, बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ता है। और नोट्स बनाना, कैसे बनाना, पूरा बॉम्बार्डेड हो गया था मेरा ऊपर। तो जैसे हम स्टार्टिंग इनिशियल फेज में हम जो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तो हम डिप्रेशन में ही चला गया था। बट जीतता वही है जो वो 3 मंथ का डिप्रेशन जो स्टेज फेज है उसको आप कैसे करके डील करता है। उसमें अगर हम इतना तक भी आ गया था कि हम क्यों शुरू कर रहे हैं, अभी भी हम शुरुआत अच्छे से नहीं किया, हम छोड़ सकते हैं। और फिर से हम हो जाएगा, कुछ और कर लेगा, ऐसा बहुत कुछ थॉट आता था। ये आपका इमोशनल सेंटी हो गया, सेंटिमेंटल हो गया आपका जो थॉट्स होता है ना। बट इसको आपको जीतना है, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी क्लियर कि नहीं, ये सब एक पार्ट एंड पार्शल है इसका, सिविल सर्विस प्रिपरेशन का। ये इवेंट, ये फेज को हम जिससे भी जीत लेगा। तो वो जैसे वो फेज जो 3 मंथ्स का फेज था, उसमें हम जो मेरा आइडियाज़ यूज़ किए, जो अभी आपको हम बताने जा रहा है, वो सब यूज़ किया, वो हमको ओवरकम किया जो डिप्रेशन से और जो प्रॉब्लम से झेलने का। उसके बाद हम क्लियर कर पाए एग्ज़ाम को ना। तो ऐसे है, तो इसलिए डिप्रेशन वगैरह रहेगा। डिप्रेशन तो वैसे आपको ऐसे भी नहीं है कि आपको मेंटली ब्रेकडाउन की कोचिंग करने से भी आपको नहीं मिलेगा, ऐसे भी नहीं है, हर जगह मिलता है, ठीक है। बट वही है कि थोड़ा गाइडेंस का कमी रह जाता है सेल्फ स्टडी में। तो जैसे कि मेंटल ब्रेकडाउन तो दोनों केसेस में होगा। फर्स्ट में क्या होता है, सेल्फ स्टडी में जैसे हम आपको बताएं, गाइडेंस का कमी रहता है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कुछ आपको पता नहीं रहता है। बट आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन में, यूट्यूब है आपका, इंटरनेट में गूगल क्रोम है। इनफैक्ट आजकल तो AI वगैरह इतना बूमिंग कर रहा है, चैट GPT वगैरह है, तो आप कुछ भी डिटेल्स वगैरह से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आपको क्या है नहीं है, हमेशा गूगल में जाना जरूरी भी नहीं होता है। तो सिमिलरली आपका बहुत केसेस में क्या होता है कि मेंटल ब्रेकडाउन, कोचिंग और सेल्फ स्टडी दोनों का बात कर रहे हैं, आप प्रिपरेशन करते रहेगा। बहुत केसेस में सेल्फ स्टडी में ज़्यादा होता है ये जो, क्योंकि आप खुद से पढ़ रहा होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप प्रिपरेशन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको लगता है कि कोई आपको समझेगा, पर ऐसा नहीं होता है। बहुत केसेस में क्या होता है कि जो पढ़ता है ना, सीरियस है ना, उसको क्या होता है कि बहुत प्रॉब्लम फेस होता है, डिप्रेशन में बहुत जाता है। जैसे कि आप कुछ पढ़ रहा है, आप समझ में नहीं आ रहा है, अरे हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहा है, इतना मेहनत हम क्यों कर रहे हैं, ये सब सोचते रहते हैं आप जो। तो सिमिलरली कभी कभी आप ये सब चीज़ को पेरेंट्स लोगों को बताते हैं, दोस्त लोगों को बताते हैं, नहीं समझता है वो लोग, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं कि सिविल सर्विसेज में कितना मेहनत चाहिए होता है। हाँ, जिसको पता है वो आपको सपोर्ट करेगा। और पेरेंट्स लोग बहुत इनोसेंट होता है, उनका मकसद नहीं होता है कि आपको ये दुखी खराब करने का। जैसे क्या होता है कि आप पढ़ रहे हैं, आप उस लोग को बताते हैं आप बहुत तकलीफ है, ये है, हम नहीं पढ़ सक रहे, अब ये है वो है। तो लोग सोचते हैं कि अरे क्यों नहीं, आराम से होगा, क्यों टेंशन लेते हैं, इतना आप मेहनत करो अच्छे से, ऐसा ऐसा बोलता है ना। और कुछ नहीं, ये तो क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं, क्यों इतना डिप्रेशन में जा रहा है, ऐसा बोलता है। वो आपको सोच के बोलते हैं ना, तब उसको अदरवाइज भी नहीं लेना है। कोई कोई लोग बोलते हैं क्या इतना टेंशन है, तो नहीं पढ़ना है, मत पढ़ो, ऐसे बोलने लगा भी है, उससे दूर रहो दोस्त लोग से भी। तो क्या होता है कि ये सब समय में ना आपको आपसे ज़्यादा और कोई नहीं समझेगा, ठीक है ना। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मेंटली ब्रेकडाउन हो रहा है, आप अपना आपको खुद से अपलिफ्ट करना है इसमें, ठीक है।
सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा फोकस यही है कि आप अपना आपको अपलिफ्ट करना है। आज आप गिर रहे तो कल भी खड़ा आप ही खुद को करना है, ठीक है। आप कंप्लेन करते रहेगा, इट्स अ साइन ऑफ लूजर। आप कंप्लेन करते रहेंगे, आपका आदत रह जाएगा। एक्सेप्ट इट कि ये मेरा एक चैलेंज है, मेरा जर्नी है, इसको हम ओवरकम करके कल को मेरे जैसे जो आपको हम बता रहे हैं स्टोरी, जो भी मेरा कहानी आपको हम इंस्पायर कर रहा है, जो भी शेयर कर रहा है, वो आप करने के लिए सोचना है। तो वो समय को अगर आप ओवरकम किया बोलने से डेफिनेटली आपको क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका इंटेलिजेंस, आपका टैलेंट, आपका पढ़ाई आप कितना किया, वो सब कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। एक मोमेंट में एक मोमेंट में क्या मैटर करता है, आप कितना डेडिकेटेड है। आप एक जैसे एक बुक्स को पढ़ने के लिए कितना आप डेडिकेशन हो रहा है, तो वो सब चीज़ होता है। और आप कुछ पेन, आपको डिप्रेशन है, उसको आप ओवरकम करने के लिए कितना आप एफर्ट डालते हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो डेडिकेशन, कमिटमेंट और आपका एफर्ट, ये सब चीज़ बहुत मैटर करता है। पढ़ाई लिखाई तो होते रहेगा, बट ये सब चीज़ नहीं होता, आपको मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। कभी कभी एक समय इतना भी लगता है कि पीछे देखने से बहुत कुछ झेल लिया लगता है, और आगे देखे तो बहुत कुछ झेलना बाकी है। तो ये हमारा एस्पिरेंट लोग का हमेशा एक कहानी रहता था। तो ऐसे है, इसलिए अभी आपको हम जो बताइए, आपका ऊपर है कि आपको सेल्फ स्टडी करना है, कोचिंग करना है, कि आप देख लीजिए। क्योंकि मेरा तो कोचिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट येस, अगर आपको कोचिंग, बहुत सारा ऑफिसर है सर्कल ऑफिस में, फ्रेंड्स लोग भी है, बहुत लोग दोस्त लोग हैं, उन लोग भी कोचिंग करके क्लियर किया है। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि कोचिंग करना भी खराब है बोल के। जैसे आपको हम कुछ कुछ क्राइटेरिया बताएं फाइनेंशियली और सेल्फ और ये सब चीज़, आगे आगे जैसे हम बताएं, वो सब चीज़ को अगर आप फैक्टर्स को अगर आप देखता है बोलने से, वो आपका ऊपर है। बट आपको फिर भी लगता है कि नहीं, हमको प्रॉपरली गाइडेंस चाहिए बोलने से, आप कोचिंग ले सकते हैं, ठीक है। हमको तो पता नहीं कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा है, बट इट्स अप टू यू, आप रिसर्च कर लीजिए ना। और ये वीडियो मेरा सोल फोकस रहेगा सेल्फ स्टडी के ऊपर। बट स्टिल आप अगर कोचिंग भी लेना चाहते हैं, आप फिर भी देखना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। क्योंकि ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि आप कोचिंग ले तो ये सब नहीं देखना है, ठीक है ना। बस वही है कि सेल्फ स्टडी में ज़्यादा फोकस कर रहा है मेरा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात, पढ़ते समय सेल्फ स्टडी के लिए आप ऑलवेज स्टार्ट स्लोली। एकदम से फटाक से आप काम नहीं करना है, ठीक है ना। कुछ भी आप एक बार में कभी आपसे होगा नहीं, तो इससे धीरे धीरे वो करना है। आप क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। तो हम ये आपको कुछ भी चीज़ बता रहे हैं, बिगिनर्स का पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, हाँ। ऐसा नहीं कि कोई बहुत लोग होगा, वेटरन होगा, जो मेंस लिख के आया है, कोई प्रीलिम्स बहुत बार लिखा है, क्लियर नहीं हुआ है, प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, मेंस नहीं क्लियर हुआ है, मेंस क्लियर हुआ है, ऐसा बहुत सारा भी होगा। बट आप लोग मत सोचिए कि वीडियो इतना लंबा क्यों जा रहा है। बट मेरा सोल फोकस है बिगिनर के लिए, जो अभी सोच रहा है प्रिपरेशन करने के लिए भी, और जो बहुत कंफ्यूज है, अभी प्रिपेयर कर चुका है तो भी। क्योंकि हम खुद से भी देखे बहुत सारा एस्पिरेंट लोग को प्रीलिम्स तो दे दिया, क्लियर भी हुआ है, बट स्टिल बहुत सारा कंफ्यूज है। क्योंकि मेंस अलग गेम है ना, मेंस को कैसे अप्रोच करना है, पढ़ाई को कैसे अप्रोच करना है। कोई तो तुक्का मार के भी निकल जाता है प्रीलिम्स में, ठीक है। तो इसलिए आपका मतलब बहुत लोग जो इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं आता, वो लोग भी बहुत हमको पूछने वाला भी है। तो काइंडली आप लोग देख लीजिए, आपको अगर कुछ भी हेल्प मिलता है, एक दो तीन चार पाँच आदमी भी देखता है, उसको भी हेल्प मिलता है, तो बहुत अच्छा बात है। अगर आपको लगता है कि अच्छा वीडियो है, अपना दोस्त को भी शेयर करना है, तो काइंडली शेयर कीजिएगा। कभी भी आप इसको रूम में भी बैठे हुए आंख बंद करके भी आप कभी भी सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वो करना है, और कोई बहुत सीरियस है, आपको नोट्स बनाना है बोलने से बना भी सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। आप रनिंग करते हुए भी सुन सकते हैं, जो कि हम करता था। बहुत सारा ऑफिसर लोग, हम यूपीएससी जो आईएएस वगैरह है, आईआरएस, जो भी अपना अपना ऑफिसर लोग का, हम ऐसे चैनल्स वगैरह वीडियोस वगैरह देखता था, उसमें वो लोग खुद से शेयर करता था इन कुछ भी आइडियाज़ वगैरह। तो हम रनिंग करते हुए भी कान में सुन के जाता था, बिकॉज नॉलेज तो गैदर करना है ना, ठीक है। तो आपको हम स्टेप शुरू कर देते हैं कि कैसा करना है सेल्फ स्टडी में। तो सबसे पहले, ठीक है, क्या करना है सेल्फ स्टडी में, आप ये जर्नी शुरू करने से पहले आपको क्या करना है कि ये सिलेबस वगैरह को आप अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है ना। सिविल सर्विस का सिलेबस, आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, ठीक। क्योंकि सिविल सर्विसेज जो यूपीएससी सीएससी पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना है। क्योंकि यूपीएससी सीएससी क्या होता है कि हम आगे भी बताएं आपको, हर साल आता है। हम लोग अरुणाचल का सिविल सर्विसेज एटलीस्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स के बाद आता है। तो आप यूपीएससी का लेवल से पढ़िए, सिलेबस भी सेम है। सिर्फ अरुणाचल में थोड़ा अरुणाचल का टॉपिक्स, अरुणाचल का सिविल सर्विस में अरुणाचल का टॉपिक्स एडेड है, वो भी इतना इशू नहीं है, सिंपल है, ठीक है ना। तो हम इसे यूपीएससी को चैलेंज कीजिए। अगर एटलीस्ट अब यूपीएससी को चैलेंज करेगा, तो सिविल अरुणाचल का सिविल सर्विसेज आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। जैसे इफ यू एम फॉर द स्टार्स यू विल हिट द मून, ऐसा बोलता है ना। तो यूपीएससी नेशनल लेवल को आप टारगेट कीजिए, और स्टेट लेवल में आपको जैसे भी हेल्प मिलेगा। तो सिमिलरली आप रिगरसली सिलेबस को गो थ्रू कीजिए। सिलेबस में क्या टॉपिक है, जीएस 1 में क्या है, जीएस 2 में क्या है, जीएस 3 में क्या है, ऑप्शनल क्या होता है, टॉपिक्स, हर टॉपिक को आप रट्टा मारिए, पढ़ते रहिए, जानते रहिए, ठीक है ना। तो क्या होगा कि आप जितना जितना सिलेबस को पढ़ेगा, उतना आप जो
पता चलेगा कि आपका ये सिविल सर्विसेज को लेके कितना इंटरेस्ट है, कितना नॉलेज है आपको। और हमेशा याद करना है। हम लोग तो जब भी पढ़ते समय में सिविल सिलेबस इतना याद हो गया था कि ये टॉपिक बोलने से मालूम हो जाता है GS3 का है, ये बोलने से GS2 नहीं, कुछ कुछ सिमिलर होने से भी नहीं GS2 में पड़ता है, ऐसा तक का हो गया था। वो एक बार में नहीं आता है, अब धीरे धीरे आता है, ठीक है। वो आपको आराम से आपको हो जाएगा, हार नहीं मानना है, आपको आराम से हो जाएगा आपको, आप पढ़ते पढ़ते। वो हम है बताने के लिए आपको हेल्प कैसे करेगा, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स वगैरह कैसे करके, कोई टॉपिक्स आपको जैसे कुछ मालूम नहीं होता है, कोई टॉपिक्स मान के चलिए सिविल सर्विसेज का सिलेबस को देखने से उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप हमेशा लिंकेजेस कीजिए, सामने में रखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सामने में रखिए 2014-15 का हिसाब 2014 से ले लीजिए, और आप देखिए कि GS1 का क्वेश्चन पेपर कैसे कैसे आता है, सिलेबस में क्या क्या है। तो आप क्या होगा और लिंक कर पाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए वो है एक मिरर है, ठीक है ना, एक्चुअल एक्चुअल क्वेश्चन पेपर का। आप जितना उसको एनालाइज करेगा उतना आपको हेल्पफुल होगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप PY आप इग्नोर कर देने से आप ऐसे हो जाएगा, ए स्ट्रे ऑफ योर पाथ बोलता है ना, जैसे कि आप पढ़ तो रहा है बट आपको पता नहीं हो रहा है कि कौन सा डायरेक्शन में जाना है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सामने में हमेशा रखिए, ठीक है। और न्यूज़पेपर और जैसे करंट अफेयर्स होता है, न्यूज़पेपर होता है, उसका कुछ भी टॉपिक्स वगैरह होगा उसको जैसे भी लिंकेजेस कीजिए उसके साथ, ये टॉपिक्स का साथ सिलेबस। तो ये सब चीज़ आपको करना है जैसे भी, हाँ। सिलेबस का सेकेंड स्टेप है आपका बुक लिस्ट। तो हम आपको प्रॉपर बुक लिस्ट का वीडियो, बुक लिस्ट और रिसोर्सेज का वीडियो कैसे बनाना है नहीं बनाना नेक्स्ट में बना देगा। नेक्स्ट वीडियो में मेरा बुक लिस्ट का ही ऊपर होगा, रिसोर्सेज का ऊपर। हम कलेक्ट भी कर रहे हैं बहुत सारे मेरे ऑफिसर्स फ्रेंड लोग से हम मांग के बहुत सारा ऑप्शनल का। तो क्योंकि हम इस ये वीडियो में अगर हम ऑप्शनल का बताएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और थोड़ा क्वालिटी कंप्रोमाइज़ भी हो जाएगा लंबा को छोटा करने के चक्कर में। तो इसलिए सीरीज है मेरा, तो इसमें हम धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करते जाएगा, आप काइंडली फॉलो करते रहिए। तो तीसरा स्टेप है कि सिलेबस में जो जो टॉपिक है उसको आप जैसे यूट्यूब या फिर कोई भी वेबसाइट में अच्छा से एक बार देख लीजिए, यूट्यूब में देख लीजिए। जैसे मान के चलिए हम क्या करता था, बहुत सारा टॉपिक्स रहता है, वर्ल्ड वार हो गया, सोसाइटी हो गया, आपका इन फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, ठीक है, बहुत सारा आपका रहता है वीडियोस वगैरह। तो हम क्या रहा था कि हम मास्टर्स करते समय IIT में, उसमें इंटरनेट बहुत अच्छे से अवेलेबल था, हम लोग का वाईफाई बहुत स्पीड, ठीक है। इसमें क्या किया है कि हम वर्ल्ड वार वगैरह को एक बार हम अच्छे से देखने शुरू कर दिए। जस्ट जैसे स्टडी IQ बोल के एक वेबसाइट है, यूट्यूब में चैनल है, उसको हम फॉलो करता था क्योंकि उसमें अच्छे से फोल्डर बनाया हुआ है, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, तो सबका कुछ ना कुछ टॉपिक्स हैं। तो हम उसको गो थ्रू करता था। ऐसा नहीं है कि हमको वहाँ से कुछ नोट्स बनाना है, हम जस्ट वीडियोस देखता था, कहानी सुनता था, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्यों बोलने से आप भी ऐसे कीजिए, क्यों बोलने से अगर आप उसको जान लेगा तो आप विजुअली बहुत एम्पावर्ड हो जाता है आपको। तो आप नेक्स्ट टाइम अगर आप स्टैटिक या फिर सिलेबस जब जब पढ़ते समय में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ नया कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हम इससे फेमिलियर है, हम कहीं सुना था कहीं देखा था, तो आप पढ़ते समय आपको ईजी लगेगा। भले ही नहीं तो, या फिर क्या होता है ये बहुत लोग जो ऐसा होता है डायरेक्टली दिगिंग करता है उसमें सिलेबस में, स्टैटिक पोर्शन में ऐसा। तो वो सब करने से क्या होता है कि अपर तो लेगा नो इश्यू, बट क्या होता है कि आपको एटलीस्ट अपर हैंड नहीं मिलता है जो आप विजुअली एक बार अच्छे से जान लेगा। तो कोई आपको हिस्ट्री के बारे में बताएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आया था इंडिया में, कैसे करके उसका दबदबा हुआ है, कैसे करके वो एक्सपांशन शुरू किया। तो क्या होता है कि अब जब पढ़ेगा तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ ये सुना था कहीं में ऐसा है। बट अब सडनली अब पढ़ने शुरू करेगा तो बहुत तकलीफ होता है आपके लिए। और कोई कोई आर्ट्स स्टूडेंट है उसके लिए अलग बात है, बहुत साइंस बैकग्राउंड ऐसे लोग के लिए तकलीफ भी होता है, और कोई कोई इतना सडनली प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए और भी तकलीफ रहता है। इसलिए आप काइंडली वीडियोस वगैरह देख लीजिए। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको स्टडी IQ बोल के एक चैनल है, उधर वीडियो हो सकता है, तो आप काइंडली चेक कीजिए। और बहुत सारा चैनल भी होगा, इतना आइडिया नहीं है, बट उस समय स्टडी IQ वगैरह लोग बहुत चल रहा था। अभी रिसेंटली 2020 के बाद ही बहुत सारा चैनल्स वगैरह में ऐसे वीडियो डालने शुरू किया, बट 2019 से पहले होता था बट इतना नहीं था। तो वो कर लीजिए स्टेप 3 ना। स्टेप 4 है कि आपको ऑप्शनल, ऑप्शनल को जैसे भी फोकस कीजिए, ठीक है। ऑप्शनल को फोकस कीजिए। बहुत लोग बोलते हैं कि ऑप्शनल इतना मार्क का है, 500 मार्क का है, ये है वो है, तो उसको पहले पढ़ना है नॉल। तो ये भी सही बात है, ऐसा कुछ गलत नहीं है, 2 पेपर होता है। आप सबको बताओ ना, जो जो ऑप्शनल का बारे में इतना पता नहीं है, तो ऑप्शनल 2 पेपर का होता है, पेपर 1 पेपर 2। एक पेपर 250 मार्क्स का होता है, 2 पेपर मिला के 500 मार्क्स का होता है। तो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है ऑप्शनल जो आपके लिए। तो मेरा भी ऑलमोस्ट 360 समथिंग कुछ था, 360 ना 70 मार्क्स था मेरा सोशियोलॉजी का था। तो उसमें क्या हो गया कि बहुत अपर हैंड मिला हमको ऑप्शनल का कारण। तो ये भी एक रीज़न है आपको ऑप्शनल पढ़ने का आगे। बट मेरा हमको ऐसा लगता है कि ऑप्शनल आपको क्यों आगे पढ़ना चाहिए। हमको ऐसा लगता है कि ऑप्शनल का अलावा अगर आप ऑप्शनल शुरू में नहीं करते हैं ना, आप GS1 न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स में फोकस करने से क्या होता है कि
अगर सेल्फ का बात करें, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो थोड़ा क्या होता है, कभी तकलीफ होता है। आप कैसे लिंकेजेस करना है, क्या लिंकेजेस करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ठीक है। वो सब चीज़ थोड़ा आपको डिफिकल्ट लेता है। तो ऐसे करते करते हम भी वही शुरू किया था, जीएस वगैरह, करंट अफेयर्स वगैरह, न्यूज़पेपर शुरू में पढ़ा था, बट शुरू में पढ़ते पढ़ते थोड़ा डिस्ट्रैक्शन सा और थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा लग रहा था, क्योंकि ऐसे पता नहीं चल रहा था कोई लिंकेजेस कैसे करना है, क्योंकि हम वो मोमेंट में नहीं आया था, मोमेंटम में नहीं आया था, एनवायरनमेंट में नहीं आया था सिविल सर्विसेज का। हम सिर्फ पढ़ना बोल के पढ़ा था शुरू में फॉर द पास्ट 3 मंथ। तो हम क्या किया कि फ्रॉम मार्च और समथिंग से, जैसे हम बताए 3 महीना ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चला गया था। जैसे हम बताए कि मार्च से हम क्या किया कि ऑप्शनल को हम प्रिपरेशन शुरू किया। ऑप्शनल ऑप्शनल इसलिए किया क्योंकि ऑप्शनल को एटलीस्ट आप 4 महीना दीजिए, ठीक है। ऑप्शनल को 4 महीना दीजिए। शुरू में आप ऑप्शनल को इसलिए 4 मंथ्स दिया और इसलिए शुरू किया है क्योंकि आप जब बुक्स पढ़ेगा ऑप्शनल, एटलीस्ट एक एक सब्जेक्ट होता है, तो GS1 GS2 GS3 न्यूज़पेपर, तो बहुत सारा डायनामिज्म होता है उसमें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोसाइटी, करंट अफेयर्स, ये वो। और ऑप्शनल में एटलीस्ट आपका, जैसे सोशियोलॉजी में रहा था, सिर्फ सोशियोलॉजी सोसाइटी के ऊपर होगा और जो टॉपिक में है उसका ऊपर होगा। तो हम जो उसको पढ़ता था, जस्ट गो थ्रू किया, अच्छे से गो थ्रू किया, एक बार पढ़ लिया, ठीक है। समय तो लगता है, ऑब्वियस बात है, अच्छा से एक बार अच्छे से समय लेके पढ़ा है, इसलिए हम 4 महीना बोला आपको, अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ने के बाद हम क्या किया है कि उसको अंडरलाइन करने शुरू किया है। उसको हम जो जीएस से लिंकेजेस करने शुरू किए हैं कि कैसा होता है पॉवर्टी, सोसाइटी, ठीक है, ये सब चीज़ हम शुरू करने किए। उसके बाद हम पढ़ते पढ़ते 2-3 बार रिवीजन करके हम खुद का नोट्स बनाया है। मेरा वो बुक्स को जितना मेरा बुक्स रिसोर्सेज कलेक्ट किया था उससे, तो अपना खुद का एक नोट्स बनाया। उसके बाद हम क्या किया कि वो नोट्स इतना 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 सारा मटेरियल से मेरा नोट्स इतना सिर्फ हो गया था, वो नोट्स से हम अभी सिर्फ पढ़ रहा था। हाँ, अगर हम कुछ तकलीफ हो गया था, जैसे कुछ मिस लग रहा है बोलने से, तब क्या करता था हम कि तब हम जो बुक्स वगैरह में ये कौन सा टॉपिक का है उसको हम जो लिंक करता था फिर से, जैसे मेरे नोट्स में हाँ ये ही है। और फिर करंट अफेयर्स से हम कुछ मिले, जैसे पॉवर्टी का केसेस होगा तो हम न्यूज़पेपर करंट से पढ़ेगा कि करंट अफेयर्स में पढ़ेगा तेंदुलकर कमेटी, इतना इतना अर्बन में पॉवर्टी है, रूरल में इतना पॉवर्टी है, इतना डिफरेंसेस है, पॉवर्टी गैप डिफरेंसेस है, ये है वो है। तो वो सब चीज़ हम क्या करें, तेंदुलकर कमेटी लिख देगा, उसके डिटेल्स लिख देगा नोट्स में मेरा। तो उसके बाद ऐसे करके रेगुलराइज करते रहा, जीएस का सर लिंकेजेस करते रहता। आप भरोसा नहीं करेगा, मेरा कॉन्फिडेंस इतना नीचे था, डायरेक्ट 1 में था मेरा कॉन्फिडेंस, डायरेक्ट 1000 में चला गया, 100 में भी नहीं गया। और यही आपका ये एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है आपका, कि आप ये फील करने शुरू कर दिया, आप जो पढ़ रहे हो सही में जा रहा है, सिस्टमेटिक जा रहा है, आप समझ रहे हो, आप लिंक करने जा रहे हो, तो समझ लो कि आप राइट ट्रैक में है। पर आपको लगेगा कि नहीं, हम थोड़ा लिंकेज नहीं कर पा रहे, तो समझ में कंफ्यूज में है बोलने से, तब आप अभी भी कंफ्यूज में, आपको मेहनत चाहिए। बट मेरा केसेस में क्या हुआ था कि हम इतना अच्छे से रिगरसली पढ़ा, समझिएगा, सॉरी, बोल के ही पढ़ा है। तो क्या हुआ है कि मेरा इतना हम कनेक्शन करने शुरू किया है, जैसे आपको हम बोले रिसर्च करना पड़ता है, तो इतना रिसर्च किया, कनेक्शन किया, ऐसे करते करते मेरा लेवल 1 से 1000 में चला गया। और हमको हमेशा लगता था कि हम जो पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लिंक कर पा रहे हैं। इनफैक्ट हम प्रीलिम्स के लिए डेली एमसीक्यू करता था, उसमें भी मेरा 10 से 8 7 ऐसे आते रहता था, ठीक है। 5 आता था कभी, बट मेरा ऑन एन एवरेज मेरा 7 6 8 मार्क्स तो मेरा कॉमन था। तो हमको लगा कि नहीं अच्छा है, तो जिसका कारण क्या हो गया, हमको बहुत कॉन्फिडेंस मिला है जीएस पेपर को पढ़ने के लिए। तो जैसे हम उसको पढ़ने शुरू किए तो मेरा इन्वायरमेंट में आ गया। तो हमको थोड़ा लेजी फील होता था, नींद लगता था और कुछ समझ में नहीं आता था। तो क्या हो गया कि वो मेरा पूरा खत्म कर दिया, हमको इंटरेस्ट ला दिया उसमें, सिविल सर्विसेज में, ठीक है। तो जिसका कारण जीएस लोग और कनेक्ट कर पाए, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोसाइटी, ये वो हम इंटरेस्ट से पढ़ पाया और कनेक्ट कर पाया उसको कहाँ से, न्यूज़पेपर से। तो आप ऐसे इसके लिए ऑप्शनल बहुत हेल्प होता है। और हम 4 मंथ्स इसलिए बोला, ये आपको ऊपर है, आप कितना जल्दी कर सकते हैं। कोई पहले से पढ़ रहा होगा उसका अलग इंटरेस्ट है, बट बिगिनर के लिए हम 4 मंथ्स मिनिमम, 4 मंथ्स इसलिए बोला है कि 4 मंथ्स में आप एटलीस्ट वन फर्स्ट मंथ तो आप फर्स्ट रीडिंग में ही खत्म हो जाएगा। फिर सेकेंड मंथ आपका फिर से वो रीडिंग को आप क्या समझा है नहीं समझा है ऐसे में हो जाएगा। थर्ड मंथ में आप जो ऑलमोस्ट अपना कुछ का नया बुक बनाएगा, उसमें आप करंट अफेयर्स का लिंकेजेस करेगा, ऐसे करेगा। और फोर्थ मंथ में आप जो लास्ट में क्या करेगा, वापस और रिविजन करना है कि आप सच में जाना नहीं जाना है। जिसके कारण क्या होता है कि 4 मंथ में जब होता है ना, तब उसमें आप ऑप्शनल को ज़्यादा फोकस करते हैं, जीएस को साथ साथ में लेके चलते हैं। तो क्योंकि जैसे वो 4 महीना खत्म हो जाएगा, आपका ऑप्शनल इतना ग्रास हो जाना आपको चाहिए कि आप सक रहा है, आप ऑप्शनल जानता है, ठीक है। 500 मार्क्स नॉट ईजी, और इतना मामूली भी नहीं है 500 मार्क्स। उसके बाद जैसे ही आप ऑप्शनल खत्म हो जाएगा 4 मंथ्स के बाद, आप जीएस लोग को फोकस कीजिए, ऑप्शनल को साथ साथ में पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आप और जो हम बोला था नोट्स को, उसके और 4 महीना का मैं आपको 4 महीना में आप और छोटा कर दीजिए। मेरा लास्ट मोमेंट में इतना सारा बुक्स जो
इतना हो गया था, उसके बाद रिवीजन समय इतना ही हो गया था मेरा, छोटा हो गया था। तो आप ऐसा करने के लिए आपको टेम्पो में लेकर आता है आपको कि जीएस वगैरह सिलेबस टॉपिक्स, ये सिविल सर्विसेज के एनवायरनमेंट में आपको इंटरेस्ट है ना नहीं, आपको कैसे करके लिंकेजेस करना है, वो सब के लिए ऑप्शनल बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि क्या होता है कि आप जीएस वगैरह को ज़्यादा डायनामिज्म में पढ़ते रहेगा तब तक कन्फ्यूजन रखते हैं। ऑप्शनल को एक ही सब्जेक्ट होता है, उसको पढ़ते रहेगा तो आपको कन्फ्यूजन भी फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टॉपिक पढ़ लिया, समझ रहा है इसको, दूसरा टॉपिक पढ़ लिया, आप समझ रहे हैं, कार्ल मार्क्स पढ़ रहा है, एमएल दरकम पढ़ रहा है, आपको मैक्स वेबर के बारे में पढ़ रहा है, तेलकत पर्सन के बारे में पढ़ रहा है, सोशियोलॉजी की बात कर रहा है, सब पढ़ रहा है, तो आपको कन्फिडेंस आने शुरू हो जाता है, एटलीस्ट हम समझ रहे हैं तो। क्योंकि शुरुआत में आपको समझ में नहीं आता कुछ भी। इनफैक्ट हम शुरुआत में आप हर चीज़ अंडरलाइन भी कर लेते हैं, जो मेरे साथ भी हुआ था, हर चीज़ अंडरलाइन भी कर लेते हैं क्योंकि आप पता नहीं होता। तो वो चीज़ आप ऑप्शनल में आपको, आप शुरुआत करने से आपको हेल्प मिलेगा। और माइंड और मार्क माय वर्ड, बहुत आपको बेनिफिशियल होगा बाकी जीएस सिलेबस के लिए। हाँ, ठीक है। तो ऑप्शनल इनिशियल स्टेज से कैसे शुरू करना है, बहुत लोग जो आपको पूछता है, कन्फ्यूजन है। तो एडवांटेजेस क्या है कि सबसे पहले हम आपको बताएं, एडवांटेज ये है कि आपको ऑप्शनल तो कवर हो जाएगा आपका, सबसे पहले बात एडवांटेज ये है। दूसरा एडवांटेज ये है कि सिविल सर्विस का इन्वायरमेंट, जैसे आपको हम बोला है, सिविल सर्विस का इन्वायरमेंट में लेकर आएगा आपको। जीएस वगैरह को कैसे करें लिंकेजेस करना है न्यूज़पेपर के साथ, और वो सब मालूम चलेगा आपको। और धीरे धीरे आप कहाँ तक आपका अप्रोच हो रहा है, कहाँ तक नहीं हो रहा है, वो आपको पता चलेगा। सिमिलरली आप ऑप्शनल स्टार्ट करने से आपको ऐसे भी लगे कि ये ऑप्शनल आपके लिए है ना नहीं है, ये ऑप्शनल आपको इंटरेस्ट लग रहा है ना नहीं लग रहा है, वो सब भी पता चलेगा। या फिर आप बीच में ऑप्शनल चेंजेस करना नहीं करना, वो सब भी आपको पता चलेगा, ठीक है। मेरा केस इसमें क्या था कि हम ऑप्शनल सोशियोलॉजी क्यों लिया, सबसे पहले बात हमको एक ऐसा सब्जेक्ट चाहिए था, क्योंकि हम टेक्निकल बैकग्राउंड से है, हम इंजीनियरिंग क्या है, तो मैं टेक्निकल बैकग्राउंड क्या था कि बहुत डिफिकल्ट था मेरा लिए, दो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो क्या होता है कि उसका और यहाँ का ए का एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा हमको भी आइडिया नहीं था। और टेक्निकल सब्जेक्ट जब लेता है तो बहुत वास्ट हो जाता है मेरा लिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज का बाकी जीएस न्यूज़पेपर ही इतना वास्ट है। तो आई थॉट कि कुछ ऐसा लो कि जो लिंकेजेस कर पाएगा बाकी जीएस के साथ। तो मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल चूज़ करने का यही रीज़न था। और ऑप्शनल इसलिए चूज़ किया था कि बाकी हिस्ट्री पॉलिटी को हमको ऐसा लगा था कि वो लोग पूरा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डील करता है। एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में लास्ट में हम डील किया था। एंथ्रोपोलॉजी माई वाज माई फर्स्ट ये प्रेफरेंस, तो उसको हम पढ़ाए। तो आई थॉट कि इस एवोल्यूशन एंड ऑल इतना हमको मज़ा नहीं लगा जितना बोला है, तो इट वॉज वेरी स्कोरिंग इन नेचर। तो सोशियोलॉजी हम इसलिए लिया है क्योंकि सोशियोलॉजी इट्स मोर और लेस आपका सोसाइटी के बारे में पढ़ता है। उसमें आपको GS1 में, GS2 हिस्ट्री, ये सब सोसाइटी कम्युनलिज्म सब कुछ होता है। GS2 बोलने से पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व है, GS3 बोलने से इकोनॉमी वगैरह, पॉवर्टी वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व है आपका। GS4 बोलने से एथिक्स तो आता ही है आपका सोशियोलॉजी में, और लास्ट में आपका ऑप्शनल में तो काम आता ही है। सिमिलरली आप सोसाइटी को एक बड़ा नज़र से देख सकते हैं, न्यूज़पेपर को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ने से, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा खुल जाता है। और सिमिलरली आप ये क्या बोल, इंटरव्यू में भी आपको बहुत हेल्प आ जाता है, क्योंकि आप थोड़ा वो होता है तो सोसाइटल पर्सपेक्टिव हो जाता है। तो ये मेरा ऑप्शनल चूज़ करने का रीज़न था, और एडवांटेज यही था मेरा। तो आपको हम जैसे बोला है कि आप 4 महीना का समय देना है, ये है वो है ना, आपको हम जैसे बताया था करंट अफेयर्स कैसे करके लिंकेजेस करना है, सब कुछ आपको हम बता दिया कि 4 महीना के अंदर कैसे करना है। इनफैक्ट आपका जो जीएस है, शुरुआत में जीएस को साथ साथ में लेके चलना है, वो आपको हम आगे जाके बताएगा कि साथ साथ में कैसे लेके चलना है। उसके बाद ये हमेशा आप सिर्फ ऑप्शनल को फर्स्ट 4 मंथ्स में आप ऑप्शनल को ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो आप कैसे करके ऑप्शनल को टाइम दे सकते हैं, एक रफ एस्टिमेट बनाए हैं आप लोग के लिए ना, क्योंकि क्या रहता है ना कि आप ऑप्शनल के साथ, बहुत लोग जो जीएस को स्किप कर देता है, जीएस पेपर को बहुत लोग जैसे ऑप्शनल पढ़ता है, वो होने से क्या होता है कि आप न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स और जीएस नहीं पढ़ेगा तो अब थोड़ा सा खाली खाली लगता है। तो हमेशा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी जो भी होता है आप साथ साथ में पढ़ते रहिए, भले ही एक एक घंटा हो, दो दो घंटा हो ना, आप टच में रहते रहिए, ताकि ऐसा ना लगे कि आप लास्ट मोमेंट में जाके ऑप्शनल तो 4 महीना पढ़ लिया, बट अभी हम जीएस वगैरह शुरू करना तो हैवी हो जाता है, ऐसा नहीं है। आप एटलीस्ट ऑप्शनल को 8 घंटा 6 घंटा देने से जीएस को 2 घंटा दीजिए, करंट अफेयर्स को 1 घंटा 2 घंटा, या फिर न्यूज़पेपर 2-3 घंटा दीजिए। उसके हिसाब से आप प्लान कर लीजिए, आगे जाके बताएगा। तो जैसे मान के चले एक दिन में आपको 24 आवर्स होता है, ठीक है। तो आप जो मान के चलिए 8 घंटा सोता है, ये हम इसका पर्सपेक्टिव से बनाया है, जो कि फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा है। जो अगर सर्विस कर रहा है, किसी के साथ समय नहीं है, कोई प्री ऑक्यूपाइड रहता है, तो वो अपना हिसाब से ट्विक कर सकते हैं इसको हम जो बता रहे हैं। और ये जस्ट एक रफ एस्टिमेट है, ऐसा नहीं है कि यही करना है, ठीक है। तो जैसे 24 आवर्स में, एक दिन में 24 आवर्स होता है, उसमें आप मान के चलिए 8 घंटा सोता है या फिर 7 घंटा, जो भी आपके हिसाब से, हम 8 घंटा बोल रहे हैं, 8 आवर्स। तो आपका बच जाता है आपका साथ 16 आवर्स। 16 आवर्स में आप क्या करेंगे, 4 घंटा को आप जो कर दीजिए लंच, डिनर, फ्रेश अप वगैरह, कुछ में भी आप 4 आवर्स को आप जो
माइनस कर दीजिए तो आपका बचता है 12 आवर्स। 12 आवर्स में आप 8 आवर्स जो ऑप्शनल को दे सकते हैं, ठीक है, ऑप्शनल को दे सकता है। उसके बाद 4 आवर जैसे कि आप जीएस, करंट अफेयर्स का आधा घंटा दे दीजिए आप जो। उसके बाद जीएस को हिस्ट्री हो गया तो 1 घंटा 2 घंटा दीजिए, और पॉलिटी है तो 1-2 घंटा दीजिए, ठीक है। ऐसे करके आप साथ साथ में लेके चल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये सब चीज़ हम ऐसे हाइपोथेटिकल सिनेरियो का हिसाब से बना रहे हैं, क्योंकि जो फुल टाइम होता है उसके साथ समय बहुत होता है। जैसे मेरा साथ था तो हम ऐसा फॉलो करता था, और ये 100% तो राइट नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली है थोड़ा, ऐसे है। तो क्योंकि ना ऐसे है, हम क्यों आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी में टाइम ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको गाइडेंस नहीं मिलता। आपको पढ़ना तो है, और जो ऑप्शनल आप पढ़ रहे हैं टॉपिक में पढ़ा, बट आपको रिसर्च भी करना पड़ता है कि कौन कौन सा बहुत सारा मटेरियल्स होता है, उसको कैसे कलेक्ट करना है, वहाँ से क्या पढ़ना है, क्या काटना है, क्या फिटना है, ठीक है। तो कोचिंग में होगा तो आपको मटेरियल मिल जाएगा, ऐसे होता है। तो वो सब चीज़ तो रहा है, मतलब कोचिंग का मटेरियल को भी प्रेफर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप खुद से भी ऑनलाइन में तो बहुत सारे अवेलेबल है। हम तो खुद अपना नोट्स बनाया था, ऐसे है। और कुछ नोट्स वगैरह रिसोर्सेज वगैरह वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताइए, जैसे बोला। तो ये इन एडिशन, ठीक है ना, आपको ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप। तो फिफ्थ स्टेप ऐसे है कि बहुत लोग बोलते हैं कि करंट अफेयर्स नेसेसरी है क्या, ये पढ़ना है क्या। तो हम ये बोले कि डेफिनेटली हम 100% नेसेसरी है। क्यों बोलने से, आज क्या हो रहा है, ये इंडिया में क्या हो रहा है, बाहर में क्या, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उसके बाद अरुणाचल में क्या हो रहा है, जो करंट अफेयर्स है, करंट ट्रेंड है, वो आपको हमेशा पता चलना है, जैसे सिविल सर्विस एस्पिरेंट। क्यों होता है कि आपको उसको अगर पता नहीं चलेगा तो आप ट्रेंड, आप क्या होता है कि लिंकेजेस नहीं कर पाते, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ऐसा। तो इसलिए आप जो जैसे भी करके करंट अफेयर्स पढ़िए, बट हम आपको बताइए करंट अफेयर्स क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। दो है करंट अफेयर्स, एक तो हो गया नेशनल स्टेट। नेशनल का तो कोई भी आप पढ़ सकते हैं, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। हम हिंदू पढ़ा था, बट हिंदू इज़ फार मोर डिफिकल्ट देन इंडियन एक्सप्रेस, मेरा हिसाब से ऐसा लगता है। बट दोनों अच्छा है, ऐसा कुछ खराब नहीं, नॉलेज ही तो आपको लेना है ना। तो दोनों में से आप कुछ भी कर लीजिए, ले लीजिए। और उसके सकने से ऑनलाइन, और ये डिजिटल वर्जन लीजिए। अरुणाचल में तो और भी ऊपर से डिजिटल सही रहेगा, हैसल फ्री भी हो जाता है, इजी भी रहता है। इनफेक्ट आजकल आता नहीं आता पता नहीं, हमारे 2020 में तो नहीं आता था हिंदू, आने से भी आज का न्यूज़ आपको कल मिलता था, तो यूजलेस हो जाता है। तो इसलिए हम ऑनलाइन प्रेफर किया था। तो ऑनलाइन में आपको सस्ता भी पड़ता है, 2 साल ऐसे का 3-2,000 में मिल जाता है, जबकि ऑफलाइन लेने से आपको ऑलमोस्ट 7-8-10,000 12,000 में मिलता है, ठीक है। तो सिमिलरली आपका ये स्टेट न्यूज़पेपर तो एक ही है ना, फिर अरुणाचल टाइम्स। ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि एक न्यूज़ जो आपको रिपीटेड होते रहता है उसमें ना, और थोड़ा ईज़ी भी रहता है, तो आपको पढ़ने में अच्छा भी रहेगा। तो शुरुआत में आपको हम ये बोलेंगे, डोंट बी टू एम्बिशियस अब न्यूज़पेपर को लेके। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि 2-3 घंटा में खत्म करना है, न्यूज़पेपर को पढ़ना है, ये है वो है। जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारा न्यू एस्पिरेंट, बिगिनर एस्पिरेंट जो क्या होता है कि फंस जाता है साइकिल में, कि हमको 2 घंटा में 3 घंटा में खत्म करना है। हमको इसलिए बता रहे क्योंकि हम भी उनमें से एक था। हम भी यूट्यूब में बहुत सारा देखे, बहुत सारा टॉपर्स लोग का देखे, सब बोलते हैं कि यू हैव टू कंप्लीट न्यूज़पेपर विद इन 2 आवर्स और 3 आवर्स जो भी है, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, और ये हुआ। हम ट्राई किया था, माइंड यू इतना डिप्रेशन में चला गया, एक दिन का न्यूज़पेपर मेरा 2 दिन भी खत्म नहीं होता एक समय, क्योंकि इतना मालूम नहीं चलता है क्या पढ़ना है, ठीक है। जिसका कारण हम ऑनलाइन में समरी देखने लग गया था न्यूज़पेपर का। तो समरी देखने से क्या होता है कि आपको जो आपका जो इनपुट, आपको जो मेहनत होता है वो नहीं होता है, आपको इजीली सब कुछ अवेलेबल होता है। तो आप जो अपना आपको वो नहीं मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एनहेंस नहीं कर, आपको वो नहीं कर पाता, आप पुश नहीं कर पाता अपना आपको। तो हम ट्राई किया पढ़ने के लिए, तो हमको बाद में ये पता चला है, तो हम आपसे भी ये शेयर करना चाहता है कि देखो, बहुत सारा लोग जो क्या होगा, कॉलेज से पढ़ रहा है अपना, जैसे आप लोग बहुत लोग कमेंट भी किया था कॉलेज से पढ़ने से होगा, कैसे पढ़ना है। तो आप लोग का जैसे मेंटेलिटी रखने वाला, बहुत सारे लोग कॉलेज से पढ़ रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, तो उन्हीं से पर उनको भी शुरू में तकलीफ हुआ होगा, पर धीरे धीरे ओवर द टाइम वो लोग प्रिपरेशन करते करते उनको आदत हो गया। और सिमिलरली बहुत सारे लोग है कि न्यूज़पेपर पढ़ने आदत है, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं, इजीली आप 2-3 घंटा में पढ़ सकते हैं। बहुत सारा लोग जो छोटा से पढ़ने वाला भी है, बहुत सारा लोग जो क्या होता है कि न्यूज़पेपर बीए सॉरी ये आर्ट्स स्टूडेंट होता है, वो लोग तो न्यूज़पेपर पढ़ता ही है, तो उस लोग के लिए ईजी रहता है। और बाहर का लोग जो प्रिपरेशन करते 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 एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उन लोगों का क्या है कि एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लोग जो ओवर द टाइम वो लोग जो एक्सपीरियंस होके आप लोग को बता रहे 2-3 घंटा, बट आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, बी रिस्पॉन्सिबल, बी सेंसिबल। आप जैसे भी करके क्या करना है कि आप जो पहले सिस्टम को जान लीजिए कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्या है ना। तो ये सब पढ़ने के लिए आप जो सबसे पहले मेरा आपसे सजेशन ये रहेगा कि इजी वे में आप स्टार्ट कीजिए। जैसे अरुणाचल टाइम्स हो गया न्यूज़पेपर अरुणाचल का, उसको आप ले लीजिए, उसको आप पढ़िए। क्या होता है कि वो भी आपको तकलीफ देगा, वो भी 2-3 घंटा में इतना खत्म नहीं होता है शुरुआत में, क्योंकि बहुत कुछ वर्ड्स होता है, बहुत तकलीफ होता है। आप एक वर्ड को स्किप कर दिया ना से आपको पूरा न्यूज़ समझ में नहीं आता है, और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तकलीफ होता है। तो आप छोटा से शुरू कीजिए ना, छोटा-छोटा स्टेप से शुरू कीजिए, स्लो एंड स्टडी विन द रेस ऐसे टाइप का। आप ये सिंपल से शुरू कीजिए, आप न्यूज़ वगैरह पढ़िए अरुणाचल टाइम्स को, क्या है, कैसे है, क्यों है, किस लिए नहीं है, जल्दी खत्म करने के लिए कोशिश कीजिए ना। तो क्या होता है कि छोटा है, आपको कॉन्फिडेंस भी देगा, आपको न्यूज़पेपर का वो सिनेरियो में लाएगा। हाँ, अगर आपको नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ना है, जैसे हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, पढ़िए, कुछ नहीं है।
अगर आपको 2-3 घंटा का टाइम फ्रेम आप रखिए, अगर आपसे नहीं होता है उनसे 4 घंटा भी एनफ है, आप पढ़िए। खत्म भी नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, जहाँ खत्म किया वहाँ छोड़ देना है, क्योंकि आपको दूसरा स्टेप भी जाना है। आप अगर न्यूज़पेपर में रह जाएगा तो आपको दिन खत्म हो जाएगा और आप ये ऑप्शनल नहीं पढ़ पाएगा तो डिप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत लोग जो ऐसा बोलते हैं कि कैसे करेगा, नहीं होता है सर ये न्यूज़पेपर, तो आप, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अरुणाचल टाइम्स को 2-3 घंटा में कोशिश कीजिए, ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। और इंडियन एक्सप्रेस जो नेशनल न्यूज़पेपर है उसको आप क्या करना है कि आप पढ़ लीजिए 2-3 घंटा, जो भी है आपका समय दीजिए। शुरुआत में तो आपको समय देना ही पड़ेगा, 4-5-6 घंटा होने से भी ना, आप पढ़िए। इनफैक्ट आपको बीच में अगर टॉपिक्स आपको खत्म होता है, सॉरी न्यूज़पेपर कंप्लीट नहीं होता है, छोड़ दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि इंडियन आपको मंथली करंट अफेयर्स तो मिलना ही है, ठीक है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहेगा साइड बाय साइड, टॉपिक अगर आपको खत्म भी नहीं होता तो आप उसको स्किप कर दीजिए, आप मूव ऑन कीजिए अपने ऑप्शनल में, जीएस में, कहीं में भी ना। तो आप आते मंथली करंट अफेयर्स आता है, उसको आप धीरे धीरे पढ़ते रहना है, विजन का हो, इनसाइट्स का हो, मंथली करंट अफेयर्स आएगा तो धीरे धीरे करके आप नेक्स्ट टाइम जैसे प्रिपरेशन में आप आगे जाते रहेगा, आपका ये जो न्यूज़पेपर पढ़ने का भी टैलेंट भी बढ़ जाएगा, और आप, आई होप कि आप 2-3 घंटा में भी ख़त्म कर पाएगा। तो ऐसा है, तो इससे ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है उसका, क्योंकि उसका ये सब चीज़ सबके लिए होता है ना। और ऐसा कुछ मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल बोल के नहीं है कि आप न्यूज़पेपर ख़त्म ही करना है बोल के, उसका समरी भी होता है, वो भी देख सकते हैं। बट एज आई मेंशन है वो अर्लियर की, समरी देखने से आपका जो इन ग्रोथ जो आप खुद पुश नहीं कर पाते, आपको इजीली सब कुछ अवेलेबल होता है। तो इनिशियल स्टेज में आप देख सकते हैं वीडियोस वगैरह, ठीक है। और करंट अफेयर्स के बाद में आप पढ़ सकते हैं। 6 स्टेप की एनसीईआरटी पढ़ना है ना नहीं पढ़ना है, बहुत लोग पूछते हैं हमको ना कि एनसीईआरटी, तो 6 से 12 ऐसा। तो मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा कि एनसीईआरटी तो इट डिपेंड्स, वेरी सब्जेक्टिव है। जैसे कि कोई आर्ट्स स्टूडेंट है उसके लिए इजी रहेगा, वो हमेशा से हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ के आया होगा। बट हम लोग का जैसे जो टेक्निकल बैकग्राउंड है, साइंस स्टूडेंट है, उसको तो तकलीफ लगता है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं जानता है, हम लोग जानता है, बट क्या होता है कि वो सिस्टम में आने के लिए हम लोग को थोड़ा जानना पड़ता है। तो बहुत लोग होते हैं समरी पढ़ता है, इट्स अप टू यू, समरी आजकल बुक अवेलेबल है बहुत लोग का। बट आई प्रेफर कि हमको शुरू से 6 से लेकर पूरा 12 तक बुक पढ़ना था हमको। तो हम क्या किया कि बुक्स वो भी हम ऑनलाइन नहीं चाहिए था, और ये आपका डिजिटली नहीं चाहिए था, हमको ऑफलाइन नहीं चाहिए था, हम पूरा बुक्स खरीदा है। बुक्स खरीदने के बाद हम जो क्या किया, कुछ कुछ बुक्स अवेलेबल नहीं था, तो ये हमें कि कोरोना का समय था 2020 उसमें 20 में, तब हम दिल्ली से मेरा फ्रेंड को मंगाने दिया था, ज्योग्राफी वगैरह है। तो ऐसे रहता है। ऐसे होने के बाद क्या हुआ है कि आप जैसे एनसीईआरटी आप पढ़ेगा, इसका क्या क्या फ़ायदा है एनसीईआरटी पढ़ने का। सबसे पहले बात क्या है कि मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा एक्सपीरियंस है, हम एनसीईआरटी पढ़ा था, इसलिए पढ़ता था कि हमको वो सिचुएशन में आना था कि हिस्ट्री में क्या हो रहा है, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, ये सब क्या है, वो क्या है क्या नहीं है ना। हम जैसे ही उसको हम शुरू किया पढ़ने के लिए, तो क्या होता है कि हम हर चीज़ अंडरलाइन करने शुरू किया था, हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगता था, ठीक है। तो इसलिए हम जो जब टेस्ट मिलने के लिए कि कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, अंडरलाइन करना है, तो भी कर लेना है। क्योंकि हम जब स्टैटिक पोर्शन बुक्स पढ़ने शुरू करें, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, बाकी कुछ बुक्स पढ़ने शुरू करेगा, नितिन संज्ञा सिंघानिया, ये सब शुरू करेगा बोलने से हमको मालूम चलना है, हमको कहाँ पढ़ना है, कहाँ अंडरलाइन करना है, क्या उम्मीद करना है, कैसे पढ़ना है। तो इसलिए हम जो 6 से लेकर 12 तक पढ़ा था, वही उसमें आने के लिए, सिस्टम में आने के लिए ना। तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, आपको अगर नहीं चाहिए बोलने से, बहुत लोग समरी भी देख लेते हैं, इट्स अप टू यू। सबका अपना अपना अप्रोच है। मेरा अप्रोच ये था कि हम पढ़ के खुद से पढ़ेगा, तब हम पढ़ने का तो सिस्टम में आता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बोरिंग होकर नींद लग जाता है, तो एनसीईआरटी में ही नींद लगना है हमको। उसके बाद वो नींद को भी एनसीईआरटी के समय ही ओवरकम करना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कौन सा अंडरलाइन करना है, कहाँ तक पढ़ना है, वो सब चीज़ हमको ये एनसीईआरटी में ट्राई करना है। ऐसा था मेरा, ये मेरा पर्सपेक्टिव हो के हम पढ़ा है। और ज़्यादा नहीं बोल रहा, एग्जैजरेशन भी नहीं कर रहा है। एक महीना में आपका 6 से लेके एटलीस्ट 10 तक तो खत्म हो ही जाएगा एनसीईआरटी, आप डेडिकेशन से पढ़ा है फुल टाइम के लिए। ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है आपको, कुछ कुछ टॉपिक्स है उसको ही आप थोड़ा अच्छा से हल्का सा देखना है, अंडरलाइन करना है, ये करना है, उसको बार बार आपको रिवीजन भी नहीं करना है। जैसे एनसीईआरटी पढ़ के हो गया, अब वापस बुक्स में जाके रिवीजन भी नहीं करना, आप उसको अच्छे से पढ़ना है, इतना तक पढ़ना है कि आप जो समझ रहे हैं हिस्ट्री में क्या हुआ था, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में क्या सिस्टम होता है, ठीक है ना। तब क्या होता है कि लॉन्ग रन में अब स्टैटिक पोर्शन लोग मेन होता है, वो पढ़ेगा तो आपको सब कुछ इजीली अवेलेबल, सॉरी आसान से मालूम हो जाएगा। इनकेस आपको फ्यूचर में कन्फ्यूजन भी लगता है बोलने से, आप तब एनसीईआरटी का समरी देख सकते हैं। एनसीईआरटी का जो बुक आता है ऑलमोस्ट कंसाइज वाला आता है, वो सब आप देख सकते हैं। बट मेरा आपसे सजेशन ये रहेगा, बिगिनर है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो अच्छे से गो थ्रू कीजिए, पढ़िए, लाइन कीजिए ना, क्या है नहीं है। ऐसा करने से आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता चलेगा कि आप में क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। ऐसा करके आप आगे पढ़ते रहिए। क्योंकि क्या होता है कि आप लोग को, बहुत लोग ऐसे होते हैं, नहीं नहीं समरी पढ़ लेगा, ये है वो है, समय नहीं है। इसका चक्कर में क्या होता है, बहुत क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो हम ये क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करने मन नहीं था, तो सिविल सर्विस क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करने मन नहीं था, क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म गोल था, मुझे सिर्फ अच्छे से पढ़ना था ना, ऐसा था। ऐसा करके आप सिविल सर्विस का जो भी कुछ भी सिलेबस है उसका आप लिंकेजेस कर पाएगा। तो आई होप कि वीडियो तो लंबा हो रहा है, बट कोई नहीं,
एजुकेशनल है वीडियो, इतना कोई देखता नहीं है, बट आप डेडिकेशन, आप डेडिकेटेड है, आपको गाइडेंस चाहिए तो देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि मूवीज़ तो हम 3-4 घंटा भी देख लेता है, बट ये सब वीडियोस को हम लोग इतना नहीं देख पाते हैं। बट आप डेडिकेशन है, एज आई मेंशन बिफोर ऑल्सो, कि 5-6 घंटा भी आपको कुछ नहीं लगता है, तो काइंडली थोड़ा सा सह लीजिए ना, बहुत मेहनत से बना है आप सब लोग के लिए। सिमिलरली 7 स्टेप ऐसे है कि आप सबको कुछ भी, मतलब जैसे टाइम टेबल सब कुछ तो मालूम हो गया, जैसे बता टाइम टेबल कैसे बनाना है, वो सब चीज़ आपका सबको कन्फ्यूजन रहता है, टाइम टेबल बनाना नहीं बनाना है ऐसे वाला। तो मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा, टाइम टेबल जैसे भी बनाइए, टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल क्या होता है कि आप उसके हिसाब से चलते हैं, शुरू में टाइम टेबल भी इतना एम्बिशियस नहीं होना है। मेरा केस में बहुत एम्बिशियस हुआ था, हमेशा पढ़ना है, अपना रेस्ट का समय भी नहीं था, लंच वंच भी आधा घंटा में करना है एंड ऑल ये सब, तो वो सब फॉलो नहीं कर पाया था। बट ये वो बनाने का कारण क्या होता है कि हमको एक पर्सपेक्टिव मिल गया था कि हमको कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कितना स्किप करना है, क्या स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। जिसका कारण क्या होता है कि हम टाइम टेबल धीरे धीरे चेंजेस करते रहे, क्योंकि टाइम टेबल आपको चेंजेस करते रहना है। आप शुरुआत में है क्योंकि आप फिक्स नहीं होगा, ऐसे समय जाते रहे 3-4 महीना के बाद आप टाइम टेबल एक फिक्स हो जाना है आपका, उसके हिसाब से आप चलना है। शुरू में तकलीफ रहता है, ठीक है। तो इनिशियली हम क्या करता था कि हम बहुत टाइम टेबल को हार्श होता था ना, तो धीरे धीरे ये प्रिपरेशन करने शुरू किया, तब हमको पता चला कि नहीं, टाइम टेबल इतना हार्श भी नहीं होना है। तो ऐसे करके हम सेट करने शुरू किए। इनकेस अगर हम समय मिलते हैं, मेरा टाइम टेबल का पुराना फोटो होने से हम स्क्रीनशॉट मार के डाल देंगे हमें, आप थोड़ा देख लीजिए। ऐसा कुछ वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हाँ, ये आपका हिसाब से। कोई लोग सेल्फ स्टडी 24/7 कर रहा होगा, हम 8 आवर्स दिए ऑप्शनल को, क्या पता कोई 10 आवर 10 आवर्स भी दे सकते हैं, अपना डिमांड का हिसाब से। कोई ये आपका जैसे कोई सर्विस में है, समय नहीं है, तो उसके हिसाब से आप समय दे सकते हैं, ठीक है। व्हाट इंपॉर्टेंट इसकी टाइम टेबल कैसे बनाना है, कब बनाना है, क्यों बनाना है, किस लिए बनाना है, ऐसा कुछ नहीं, बनाना है आपको, ठीक है ना। वो ज़्यादा मैटर करता है। हम लोग छोटा से था, हम लोग का ये फ्रेंड लोग को पूछता था, अरे तुम इतना तो कैसे करता है, टाइम टेबल फॉलो कर, आंसू भाई ये पढ़ना है, आंसू भाई ये करना है। हम लोग का साथ टाइम टेबल नहीं है, तो इसलिए वो सब चीज़ अच्छे से करना है, वो आपको सिस्टमेटिक में लेके आता है, सिस्टम में लेके आता है, ठीक है ना। तो दूसरा स्टेप है कि 8, कि कुछ मेथड वगैरह कैसे कुछ होता है नहीं होता है प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले बात, पता नहीं आप लोग क्या लगेगा, मेरा केस में ऐसा था कि हमको कुछ भी मेथड के बारे में मालूम नहीं था, बट हमसे पढ़ता था जिस, क्योंकि हमको कंफर्टेबल लगता था। बट जैसे ही अभी डीप डाउन रिसर्च किया है, ये किया, तो पता चलता है कि उस सब का मेथड का नाम है, तो हम आपको बता देते हैं। एक हो गया कि फाइनमैन टेक्निक होता है, एक हो गया पोमोडोरो। तो मेरा केसेस में ऐसा था कि हमको फाइनमैन पोमोडोरो बोल के हम कभी पढ़ा नहीं, ठीक है। हमको जो अच्छा लगता था उसके हिसाब से पढ़ता था। तो हम आपको सिंस यहाँ में नाम दिया हुआ है, ऐसे तो फाइनमैन बोलने से उसका टेक्निक बोल के तो नहीं है, सब आदमी अपना ही है, भले ही वो अपना नाम दे के फेमस करा है, वो अलग बात है। तो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे करके अप्रोच कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 फाइनमैन टेक्निक। क्या है फाइनमैन टेक्निक? उसमें क्या होता है कि आप कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं, आपको डिफिकल्ट लग रहा है बोलने से, आप उसको ईजी वे में समझाना है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो आप जो क्या करना है कि उसको, भले आप तकलीफ से पढ़ रहे हैं, बट उसको आप मिरर कीजिए, आप अपना आपको समझा रहे हैं, या फिर कोई छोटा बच्चा को समझा रहा है जैसा कि ये ऐसे है वैसे है, आप अपना भाषा में समझाना। तब क्या होता है कि आपको ईजी हो जाएगा कि कुछ डिफिकल्ट चीज़ को ब्रेक डाउन करने में, वो अपना वर्ड में बताएगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान के चले, आजकल बहुत चल रहा है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को लेके चले। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, ठीक है। तो अगर आप इसको अभी समझ में नहीं आ रहा, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो इसको आप अपना छोटा बच्चों को समझा रहा है, जैसे स्टूडेंट को समझा रहा है, जैसे आप टीचर हैं, या फिर अपना आपको खुद समझा रहा है, जैसे अच्छा भाषा में समझाइए कि एग्जाम्पल से, कि फॉर एग्जाम्पल एक कोई आदमी एप्पल बेच रहा है, एप्पल का सीज़न नहीं है, बात का बात, तो एप्पल का 1 किलो एप्पल का 300 रुपया हो रहा है एग्जाम्पल से। तो क्या होगा कि एप्पल का सीज़न भी नहीं है, वो आदमी का सिर्फ 10 किलो है, तो क्या होगा, जो अब डाइट कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस है, फिटनेस कॉन्शियस है, बीमार है, ये है वो है, उसको एप्पल खाना है, तो क्या करेगा कि एप्पल लेने जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ और 5 आदमी आएगा, डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या 5 आदमी आएगा तो हर किसी को एप्पल चाहिए, तो दुकानदार क्या करेगा, उसके साथ तो नहीं है एप्पल ज़्यादा, तो क्या करेगा कि दाम को बढ़ा देगा, प्राइस को। तो मान के चलो आपका 1 किलो एप्पल का 300 रुपया था, तो डिमांड ज़्यादा होने का कारण सीजन भी तो नहीं है, उसके साथ सप्लाई भी तो और नहीं है, तो क्या करेगा कि एप्पल के दाम को बढ़ा देगा, 300 था 600 रुपया कर देगा। बट सिंस यू हैव मनी, तो उपाय नहीं हो कि आप लेना पड़ेगा, आधा किलो लो 1 किलो लो, ठीक है ना। तो ऐसे होता है, ये हो गया आपका डिमांड कम है, आपको सॉरी डिमांड ज़्यादा है, आपका सप्लाई कम है, जिसके कारण क्या होता है कि प्राइस जो का वैल्यू कम हो जाता है और दाम बढ़ जाता है। तो इसको कैसे करके कम करना है कि सप्लाई आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। और डिमांड, सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगा तो डिमांड भी तो कम हो ही जाएगा, क्योंकि हर जगह से आपको मिल ही रहा है। तो ऐसा समझाना है, तो इजीली वे में क्या होता है कि आप और टॉपिक को समझ जाएगा। ये तो छोटा सा टॉपिक हो गया, बहुत सारा टॉपिक है, उसका बार बार समझाइए, खुद से भी बात कीजिए, क्यों है नहीं है ऐसे वाला ना। रिसर्च करते रहना है, अपना आपको आप समझाते रहना है, दूसरा को बताते रहना है। तो बहुत केसेस में मेरे पेरेंट्स लोग भी हमको बोल रहा था कि अकेला अकेला आप बात करते रहता है,
प्रिपरेशन करते समय, लंच करते समय, डिनर करते समय क्या होता है कि हम समझाता था, वो एक अपनी आदमी का अपना वो रहता है कि आदत हो जाता है। तो आप देख लीजिए उसको, ये फाइनमैन टेक्निक। सेकंड है आपका कि पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक भी क्या बोलता है कि आपका 5 मिनट ब्रेक लेना है बोलता है हर 30 मिनट्स में। जैसे कि आप 30 मिनट्स में एक 25 मिनट्स पढ़ लिया, 5 मिनट ब्रेक, 30 मिनट 25 मिनट पढ़ लिया, 5 मिनट ब्रेक, टोटल आपका 10 मिनट्स ब्रेक होता है। बट मेरा केसेस में क्या करता था कि हम जो मेरा केसेस में हम पढ़ता था, पढ़ने का हम जो लास्ट का जो 50 मिनट ऐसे हो जाएगा, 55 मिनट्स हो जाएगा, तब हम जो थोड़ा ब्रेक लेता था, वॉकिंग करता था अपना कंपाउंड में, ठीक है ना, गाना हो गया, सॉन्ग सुनता था कभी कभी ऐसे करके। तो ये सब चीज़ हम करता था। बट इधर देखिए इसका भी टेक्निक है, तो आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं। ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप ऐसे ही करना है, बट ये मेरा कुछ कुछ टेक्निक था जैसे पढ़ते समय कैसा हुआ था नहीं हुआ था ना। और इसका बीच में क्या होता है, बहुत लोग जो पढ़ते 10 मिनट रेस्ट हो जाने से, उसमें आप फ़ोन नहीं देखना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह में अननेसेसरी चीज़ नहीं देखना है, रील्स वगैरह। डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, क्योंकि आपको 10 मिनट ब्रेक मिला, 5 मिनट ब्रेक मिला, इसके बाद आपको वापस पढ़ना है, ठीक है ना? आपको बस पढ़ना है। तो पढ़ने के बाद अगर आप मान के चलो रील्स वगैरह देखने शुरू हो गए, तो आपका जो टेम्पो है, मोमेंटम है, ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए काइंडली ये सब डिस्ट्रैक्शन बंद कीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि जैसे कुछ चीज़ देखना ही है, स्क्रीन टाइम देना ही है बोलने से, आपको वो कर सकते हैं, आप टेड टॉक देख सकते हैं, एजुकेशनल या सोसाइटल का कुछ वीडियो देख सकते हैं। नहीं देखने से भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि देखने से भी दर्द हो जाता है आँख कभी-कभी ना। तो ऐसा करके आप सुन सकते हैं कान में रख के 5-10 मिनट में ऐसा करके। या फिर आप जो क्या कर सकते हैं कि आप, मेरा सजेशन रहेगा आपसे कि फेसबुक में एक आपका दूसरा अकाउंट बना दीजिए, प्राइवेट रखिए उसको, सिर्फ फॉलो कीजिए न्यूज़ चैनल अरुणाचल का, नेशनल का। तो क्योंकि क्या होता है, अरुणाचल का न्यूज़ रखने से भी आप कान में रख के या फिर बाहर में रख के आप सुनते रहिए क्या हो रहा है, इशू क्या नहीं हो रहा है। तो एटलीस्ट इसमें आपको क्या होगा कि अरुणाचल में क्या क्या इशू चल रहा है न्यूज़ में आपको पता चलेगा। अननेसेसरी फाइटिंग, किसी को ब्लेम गेम, ये सब मत देखिए। आप अच्छा अच्छा चीज़ देखिए कि इश्यूज़ को देखिए, बर्निंग इश्यूज़ को देखिए। उसके बाद ज़्यादा भी मत देखिए, बर्निंग इश्यू समझ जाना है कहाँ में हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कैसे हो रहा है, छोड़ दीजिए उसके बाद। और प्रेस ब्रीफिंग देखिए उसका, बड़ा-बड़ा ऑफिसर्स का, जैसे पुलिस ऑफिसर्स लोग का देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स लोग का देखिए, उनका अच्छा रहता है, उन लोग टू द पॉइंट बात करते हैं, क्या-क्या काम अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? वो सब चीज़ आप सुनिए, वो क्या 5-10 मिनट में, अगर आपको लगता है कि 5 मिनट में इनफ नहीं, कुछ नहीं, स्किप कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम फिर से 5 मिनट आपको ब्रेक मिलेगा, उसमें आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है? तो वो सब कीजिए ऐसा करके, अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना है। तो सिमिलरली आपका 9 स्टेप है कि हाउ टू अप्रोच ना, कि रोड मैप कैसे करना है, ये आपका ऑप्शनल को, सब्जेक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो जैसे आगे बताया था आपको जीएस ऑप्शनल साथ में पढ़ना है। तो मेरा आपसे एक सजेशन ये रहेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन में आप क्या करते हैं, ऑप्शनल पढ़ना है, ऑप्शनल के साथ आप कोई भी जीएस पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री अकेला पढ़ सकते हैं, या फिर पॉलिटी या फिर इकोनॉमी ऐसे पढ़ सकते हैं। ऑप्शनल को आप कितना समय देना है, 8 आवर्स देना है, तो एक जीएस पढ़ेगा तो एक जीएस को आप 2 घंटा देगा, करंट अफेयर्स को आधा घंटा देगा, ऐसे ऐसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? करंट अफेयर्स भी क्या होता है कि मंथली अलाउ आप धीरे धीरे पढ़ना, एक बार में खत्म करेगा ऐसे नहीं, बहुत सारा होता है, 90-100 पेज का होता है, धीरे धीरे खत्म करना है, ठीक है? आज एक टॉपिक पढ़ लिया, कल एक टॉपिक पढ़ लिया, आधा आधा घंटा देखे सिमिलरली। या फिर दूसरा ऑप्शन है, आप एक दिन में ऑप्शनल पढ़ सकते हैं, उसको 8 आवर्स देके या फिर 6 आवर्स देके आप 2 जीएस पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी या फिर ज्योग्राफी, कुछ भी पढ़ सकता है। उसको पढ़ने का उसके हिसाब से आप पढ़िए, ठीक है? और साथ साथ में आप करंट अफेयर्स मंथली का पढ़िए, जैसे हम बोला कि आधा घंटा देने से भी हो जाए, एक एक दो दो टॉपिक पढ़ने से भी हो जाता है। तो जैसे आप प्रॉपर टाइम हो गया ना, अब उसको कॉम्प्लिकेट नहीं होना है अपना ये सिस्टम को, सीक्वेंस को लेके। ये क्या है कि ये आपका कैसे आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसका ऊपर से। मेरा केसेस में क्या था कि हम ऑप्शनल पढ़ता था, साथ में हम जीएस और करंट अफेयर्स पढ़ता था। करंट अफेयर्स भी हम आधा घंटा देता था मंथली को, एंड देन आधा घंटा देता था हम डेली करंट अफेयर्स को ना, जो कुछ कुछ वेबसाइट्स में होता है, हम बाद में शेयर करेगा आपका साथ। और जीएस जैसे कि 2 घंटा हो गया, आज हम ऑप्शनल पढ़ा 6 घंटा, ठीक है? उसके बाद हम बाद में ऑप्शनल 6 घंटा कंटिन्यूस जरूरी नहीं है। जैसे सुबह आप 3 घंटा पढ़ाएं, दिन में 3 घंटा, वो भी होता है ना। अब शाम में आप या फिर सुबह आप कंटिन्यूसली 6 घंटा ऑप्शनल पढ़ेगा, या फिर 4 घंटा ऑप्शनल पढ़ेगा, लंच के बाद आप फिर से 2 घंटा ऑप्शनल पढ़ेगा, आप एक्सरसाइज वगैरह फ्रेश अप करेगा, उसके बाद आप आराम से जीएस वगैरह पढ़ेगा, ठीक है ना? जीएस 2 घंटा पढ़ेगा, हिस्ट्री पढ़ेगा, ठीक है, जो भी हो गया। उसके दूसरा हम जो पॉलिटी पढ़ेगा, 2 घंटा हो गया, करंट अफेयर्स देखेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ भी आपका रोड में आपको जो कॉन्फिडेंट लगा। आपको अगर डाउट है बोलना से आप कमेंट में हमको पूछ सकते हैं इसका ऊपर ना। और एक आपको रेगुलर देश में क्या होता है कि हम सुबह उठता है यूजुअली, जस्ट एक सीक्वेंस आपको जस्ट बता रहा है, आपको हेल्प हो सकता है। सुबह उठेगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा, हम ऑप्शनल पढ़ता था, फिर से लंच करता था, उसके बाद फिर से जीएस पढ़ता था हम जो ना, जीएस अपना दिमाग के हिसाब से ऐसा मेंशन कि आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ सकता है, दिन में आप ऑप्शनल और जीएस एक पढ़ सकता है। शाम में फिर से आप एक्सरसाइज वगैरह करता है हम, जो कुछ अगर आंसर राइटिंग का मूड रहा है तो हम करेगा, नहीं होने से हम छोड़ देगा। सिमिलरली हम फ्रेश अप करके फिर से करंट अफेयर्स पढ़ेगा मंथली आधा घंटा में, फिर से हम ऑप्शनल पढ़ता था, फिर से मैं जीएस को पढ़ता था, कोई दूसरा अगर जीएस पढ़ना है तो, ठीक है? लास्ट में सोने से पहले हम करंट अफेयर्स पढ़ेगा, करंट अफेयर्स मंथली पढ़ेगा, ठीक है?
करंट अफेयर्स मंथली पढ़ेगा, सॉरी मंथली पढ़ के हम जो आधा थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, हम सो जाएगा। ऐसा था, ये मेरा रेगुलर देश। फिर से संडे में हम थोड़ा सीसेट वगैरह प्रैक्टिस करता था, सीसेट वगैरह प्रैक्टिस करे, उसमें हम ऑप्शनल लोगों को पढ़ता था, जीएस पढ़ता था, पर इतना समय नहीं देता था। क्यों बोलने से नेक्स्ट दिन तो पढ़ना ही है संडे में, मंडे में। ऐसा करके हम बीच में एक दो मूवी देख लेता था, कंप्लीट नहीं करने फिर जस्ट देख लेता था, या फिर कुछ सीरीज वगैरह ना, अच्छा अच्छा सीरीज ऐसे कर लेता था। दूसरा ऐसे है कि ये आप, और ऐसे है कि इसमें आप प्रिपरेशन करते समय में क्या होता है कि आप, मेरा सजेशन आपसे रहेगा कि टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कीजिए, चैप्टर वाइज मत कीजिए। क्यों बोलने से ये हम इसलिए बताएगा क्योंकि ये मेरे लिए कंफर्टेबल था। बहुत केसेस में क्या होता है कि हम लोग जो, वो लोग बोलते हैं चैप्टर चैप्टर पढ़ना है, ये है वो है, बट हमको ऐसा लगता है कि टॉपिक वाइज जो सेल्फ स्टडी है, जो बिगिनर है, टॉपिक पढ़ने से क्या होता है कि आपको थोड़ा कन्फिडेंट फील आएगा। एग्जाम्पल से आपको बताता है, जैसे कि मान के चलो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का, आप उसमें प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर टॉपिक वाइज पढ़ने से क्या होता है कि बहुत सारा होता है उसमें प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट क्या रोल है, कैसे इलेक्शन होता है, क्या करता है, क्या है क्या नहीं, किस किस को वो कर सकता है, इसका पावर क्या है, कौन सा आर्टिकल में, बहुत सारा है। अगर आप ये चीज़ को आप टॉपिक वाइज करेंगे, जैसे आज हम बोलेगा कि हाँ सिर्फ हमको ये टॉपिक पढ़ना है, प्रेसिडेंट का आज इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट का ये आर्टिकल में डेथ पेनल्टी को लेके कैसे होता है, टॉपिक पढ़ेगा तो मैं शांति हो जाएगा। मान के चलो हम 1 घंटा में हमको या फिर 2 घंटा में हमको प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, टॉपिक्स पढ़ रहा है 2 घंटा में हम कंप्लीट हो गया, या फिर नहीं हुआ, या फिर 2 घंटा मेरा समय हो गया, 2 आवर्स जो दिया था उसमें मेरा टॉपिक्स जो प्रेसिडेंट का, मान के इलेक्शन कैसे होता है वो बच गया ना, तो उसे हम 5 मिनट एक्स्ट्रा देगा, कुछ भी नहीं है। बट सिमिलरली अगर आप चैप्टर वाइज खत्म करेगा वैसे, जैसे आपको पता है बहुत सारा होता है, 2 घंटा का अगर आप समय दिए जीएस पढ़ना है, तो प्रेसिडेंट को आप 2 घंटा देगा। मान के चलिए चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, 2 घंटा खत्म हो गया आपका, 2 आवर्स जो आप अलॉट किया था अपना प्रिपरेशन में, 2 आवर 30 मिनट ऐसे हो रहा है। अब जो आपका जो दूसरा जो आप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी था, उसके बाद आपको जो पढ़ना था, वो जो मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, जिसका कारण आप डिप्रेशन में चला जाता है, आपको इतना अच्छा नहीं लगता है कि ये पढ़ना था हमको, बट सडनली क्या बोलते हैं, ये टॉपिक ही चैप्टर ही खत्म नहीं हुआ, जिसके कारण हम अभी आगे नहीं जा सकते, ऐसे क्या डिप्रेशन हो जाता है आपका, जो वो दिन का मोमेंटम खत्म हो जाता है। इसलिए टॉपिक वाइज कीजिए, क्योंकि ऐसे है ना, चैप्टर जो क्या होता है कि भले ही आपका प्रेसिडेंट का एग्जांपल दे, बहुत सारा चैप्टर होता है, ये तो सिर्फ पॉलिटिक है, बहुत सारा, उसमें क्या होता है एक चैप्टर खत्म भी नहीं होता है कभी कभी, ठीक है, 2-3 घंटा में आपको समझना पड़ता है। पढ़ना इज नॉट डिफिकल्ट, समझना इज डिफिकल्ट, ठीक है। आप पढ़ो, पढ़ने का बाद ऐसे नहीं है कि आप कंप्लीट करने के लिए खत्म पढ़ना है, अच्छा से समझ के कंप्लीट करने के लिए आप करना है, ठीक है ना। तो ये कन्वीनियंट मेरे लिए रहा था, आपके लिए भी कन्वीनियंट हो सकता है ऐसे, क्योंकि आपको हमेशा समझना है कि आप कुछ भी पढ़ रहा है तो, आप कुछ भी पढ़ रहा है ना, उसको आप स्टार्ट कर दो ना, स्टार्ट करने का अच्छे से। अब क्या होता है कि बहुत लोग जो कि हम कंप्लीट करेगा ऐसा बोल के पढ़ते हैं, बट मेरा सजेशन आपसे ये रहेगा कि आप अच्छा से समझ के कंप्लीट करो, ठीक है। तो वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, और ये आपका शुरुआत में बिगिनर का एक सेशन था, कैसे अप्रोच करना है। कुछ भी कन्फ्यूजन आपको लगा कमेंट में आप काइंडली वो कर दीजिए, हमको पूछ दीजिए ना, हमको हर किसी को आंसर करेगा, क्योंकि थोड़ा हम लोग का भी सर्विस में है, और थोड़ा डिफिकल्ट भी रहता है ये सब चीज़ वीडियो हमेशा बनाने का, बट आई विल ट्राई कि जितना हो सके आपको वीडियो आप लोग तक पहुंचाएगा, एटलीस्ट टिल मेंस, या फिर इंटरव्यू का तो इतना इशू भी नहीं रहता है, मेंस तक का कैसे प्रिपरेशन करना है पूरा आपके लिए बनाएगा। और मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा आपका ये ऑप्शनल, सॉरी, बुक बुक लिस्ट कैसा करके, क्या क्या बुक लिस्ट पढ़ना है, क्या क्या रिसोर्सेज पढ़ना है, हाँ, एकदम जैसे भी आपको अपलोड करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, स्काई इज द लिमिट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, आई एम देयर। हम आपको गाइड करेगा अच्छे से, आपको हम जितना हो सकेगा हेल्प करेगा, क्योंकि हमको तो कुछ हेल्प मिला नहीं था मेरा प्रिपरेशन समय में, बट आई डोंट वांट कि आप लोग ऐसा करके डिप्राइव हो जाए सब चीज़ से ना। इंटरनेट का दुनिया है, इजीली अवेलेबल होना है, क्यों दूसरा लोग सिर्फ इंजॉय करते रहे, आप लोग भी तो इंजॉय करना है, आप लोग भी तो पढ़ना है, आप लोग को भी तो अच्छे से नॉलेज मिलना है ना। तो काइंडली बी पॉजिटिव, और आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो भी लंबा हो रहा है, जो थोड़ा इस बीच में चला गया, तो कोई नहीं, विश यू ऑल द बेस्ट। और कुछ भी होगा तो हमको जैसे भी कमेंट में पूछते रहिए ना। अच्छा लगा है तो आप अपना दोस्त लोग को शेयर करो, जो अभी तक सोच रहे हैं, कन्फ्यूज में कि क्या करना है नहीं करना है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा बुक लिस्ट और रिसोर्सेज का ऊपर होगा, तो जिसे भी वेट कीजिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, और मेरे मन को शांति लगता है आप लोगों को हेल्प करने से। चलो, थैंक यू सो मच।